बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसको सत्यता की जांच करना है। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये तो एक्स स्क्वायर का 3 आया, एक्स का मान निकालना है। तो जब स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा, इधर आगे लग जाएगा प्लस माइनस। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। इसको योगफल के माध्यम से जांच करते हैं सही है या गलत। योगफल का क्या फार्मूला है? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। फॉर्मूला ही है शून्यांक का योगफल का फॉर्मूला, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का मान क्या है? कुछ भी नहीं, इसमें एक्स है ही नहीं। एक्स का मान क्या रखाएगा? 0। इधर हो जाएगा माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक, आगे कुछ भी नहीं है तो 1, तो नीचे हो जाएगा 1, यानी माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 बराबर 0। अभी माइनस है, अभी प्लस में है तो 0 हो जाएगा। 1 रुपया में 1 रुपया चल गया तो क्या होगा? 0। यानी योगफल के माध्यम से सही है। गुणनफल के माध्यम से देखते हैं। इसका क्या फार्मूला होता है? अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हो जाएगा रूट 3 गुना माइनस रूट 3 बराबर अचर पद क्या है? अचर पद माइनस 3, तो माइनस 3 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो 1 ये हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, गुना में है तो रूट के स्क्वायर बराबर माइनस 3। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो माइनस 3 बराबर माइनस 3। यानी योगफल के माध्यम से भी सही हो गया और गुणनफल के माध्यम से भी सही हो गया। एक और क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इसमें द्विघात बहुपद निकालना है। शून्यांक -3 और 2 दिया हुआ है, इसका द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है
एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल एक्स और प्लस गुणनफल। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस गुणनफल। तो इसका योगफल कितना है? योगफल -3 है और गुणनफल गुणनफल 2 है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है? -3, तो -3 एक्स प्लस है तो प्लस 2 है तो 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। इसका बहुपद निकल के आ गया, द्विघात बहुपद निकल गया। यही क्या है? द्विघात बहुपद। एक और क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक क्या होगा? उसमें बहुपद निकालना था, इसमें शून्यक निकालना है। तो कैसे निकलेगा? क्वेश्चन क्या है? ax प्लस b, इसका शून्यक निकालना है। इसका शून्यक कितना आएगा? तो ax प्लस b बराबर क्या होगा? 0। ax बराबर प्लस में है तो हो जाएगा तो माइनस b। तो x बराबर माइनस b बटा a। इसका शून्य कितना आया? माइनस b बटा a। क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? इसको कहेंगे सरल रेखा को कहेंगे, परवल को कहेंगे, ए या बी दोनों को कहेंगे, या इनमें से सभी को कहेंगे। तो रैखिक ग्राफ जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? सरल रेखा। नोट में रैखिक ग्राफ को सरल रेखा कहते हैं। रैखिक ग्राफ को क्या कहते हैं? सरल रेखा। द्विघात ग्राफ को क्या कहते हैं? परवल। क्वेश्चन में क्या था? रैखिक ग्राफ पूछ रहा था, तो उसको क्या कहेंगे? सरल रेखा कहेंगे। और ही रैखिक के जगह पे द्विघात पूछता तो क्या होता? परवल होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सरल। इसका ग्राफ क्या बनेगा रैखिक का? रैखिक का ग्राफ ऐसे बनेगा।
ये क्या हो गया, रैखिक हो गया। परवल का क्या बनेगा, द्विघात का, ये क्या है, द्विघात का ग्राफ है। ये सब क्या है, द्विघात का ग्राफ है। रैखिक ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और द्विघात ग्राफ क्या होगा, यानी परवल का ऐसा होगा। पूछ रहा था रैखिक बहुपद को क्या कहते हैं, तो सरल रेखा कहेंगे। इसी के जगह पर द्विघात पूछेगा तो क्या होगा, परवल होगा। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप है। द्विघात का फार्मूला क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो द्विघात बहुपद कौन होगा, ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, डी वाला होगा, कौन होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है या मानक रूप, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका आंसर क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्वेश्चन है दूसरा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के इसका शून्य निकालना है। क्या निकालना है, शून्य। शून्य किसको निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये जो बीच वाला है ना, इसको 2 को टुकड़ा में विभाग करना है, गुना करके गुणनखंड करना है। इसको गुणनखंड करके जो आएगा 3 होना चाहिए। तो कितना से गुणनखंड होगा, ये 1 गुना 2 क्या होगा, 2, और 1 प्लस 2 क्या होगा, 3। 3 आ गया ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 3 प्लस है तो प्लस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1x यानी x प्लस 2x प्लस 2 बराबर क्या आ गया, 0। अब इसमें से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x प्लस है तो प्लस, x निकल गया तो क्या बचा, 1। अब क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, 2। तो बचा क्या, x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको में से कॉमन निकाल दो, x प्लस 1, ये क्या है, x है, प्लस है तो प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर -1 और x बराबर -2। इसका शून्य कितना आया, -1 और -2। कौन सा ऑप्शन में है, -1 और -2 फर्स्ट वाला में है। आंसर क्या हो गया, -1 और -2।
अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसका शून्यक योगफल कितना होता है, -x -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। -x का गुणांक में कौन है, -2, -2 बटा x², x² में 1 बराबर प्लस यानी 2। इसका आंसर कितना आ गया, 2। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 4x + 2 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। तो पहले इसको योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -x का गुणांक। -x कौन है, x का गुणांक कौन है, 4, -4 बटा x का गुणांक, x का गुणांक कौन है, x² का 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस 4/1 बराबर 4। गुणनफल क्या होगा, फॉर्मूला अचर पद क्या है इसमें, 2, अब बटा में x² का गुणांक, 2 बटा 1 बराबर क्या हो गया, 2, यानी गुणनफल हो गया 2, एकफल हो गया 4। हमको निकालना क्या है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। ये हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कट गया तो क्या हो गया, α² प्लस अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या हो गया, β²। हमको अल्फा प्लस बीटा का मान याद है, लेकिन α² और β² का मान याद नहीं है। तो कैसे बनेगा ये, इसमें -2 और +2 दोनों लगा देना है, लगा देते हैं, +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। अब हमको समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला हो गया, इतना फॉर्मूला है क्या, a प्लस b के और स्क्वायर, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस है 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब मेरा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस है तो -2 अल्फा गुना बीटा का भी मान दिया हुआ है कितना, 2। कितना हो गया, 2, और नीचे में भी क्या हो गया, 2, क्या हो गया, 2। बराबर में हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 बटा 2 बराबर क्या हो गया,
16 में 4 गया 12, 12/2 बराबर क्या हो गया 6, 6 क्या हो गया आंसर।